हेलो एवरीवन। एंड आज मैं बताने वाली हूँ फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है ऑफ BDS एंड मैंने क्या क्या किया फॉर माई सब्जेक्ट्स एंड फॉर माई academics। मेरा क्या पाथ था थ्रू आउट अ ईयर और एंड में आके आके एक दो इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद academics। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेम। फिजियो एंड बायोकेम का पेपर एक साथ होता है, तो 35 मार्क्स 35 मार्क्स। ओके, देन देयर इज़ वन सब्जेक्ट DADH एंड देयर वाज वन मोर सब्जेक्ट कंबाइनली ITS में एक ही क्लास होती थी, दैट इज़ DM एंड PCP। तो DM इज़ डेंटल मटीरियल, PCP इज़ प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स। ओके, तो जो PCP है उसमें बेसिकली हमें पूरे फर्स्ट ईयर में सारे स्टेप्स जो होते हैं, लैब स्टेप्स ऑफ कंप्लीट डेंचर, वो सिखाते हैं। और क्लास 1 अरेंजमेंट एक कंप्लीट करा दिया था हमें इन फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर में आके अप्रॉक्सीमेटली 10 क्लास 1 बनाए हैं मैंने। ओके, ये मेरा कोटा था फॉर PCP। DM इज़ माई थ्योरी सब्जेक्ट, उसके प्रैक्टिकल में मटीरियल मैनिपुलेशन, बिकॉज इट इज़ डेंटल मटीरियल और उस मटीरियल को लेके वाइवा होता है। चैप्टर्स भी मटीरियल और प्रोसीजर्स ही हैं उस चैप्टर में सारे बेसिकली। तो दैट्स व्हाट इट इज़ DM एंड PCP। तो व्हाट आई हैव डन इन फर्स्ट ईयर वाज एनाटॉमिकली आई वाज सो स्कैर्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जब मैं कॉलेजेस विजिट कर रही थी, मैंने लोगों से बात करी थी एंड आई हैव टॉक्ड टू स्टूडेंट्स, दे वर लाइक सब हो जाएगा but you'll be scared of anatomy. So I was scared for anatomy from the very start. That's why I focused more on anatomy in the starting, क्योंकि physio biochem are like what you have studied in 11th 12th and a bit more of it. तो कहीं ना कहीं वो समझ आ रहा होता है एटलीस्ट कि सब्जेक्ट में चल क्या रहा है, बट एनाटमी इज़ लाइक अ न्यू सब्जेक्ट। एंड DADH ऑल्सो। DADH में मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, मेरी टीचर, शी वॉज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। लाइक आई लव हर। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो प्रोफेसर वाली प्रोफेसर थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट इन द सेंस उन्हें मतलब नहीं है वॉट एवर इज़ गोइंग इन योर पर्सनल लाइफ, वॉट शी केयर इज़ अबाउट हर सब्जेक्ट। उन्होंने हमें उसमें कार्विंग करनी होती थी उसके प्रैक्टिकल में, उन्होंने वो कार्विंग बहुत अच्छे से करा। उन्होंने एनाटमी बहुत अच्छे से सिखाई, सारे दांतों की हिस्टोलॉजी वो पढ़ाती थी, बहुत कट एंड क्लियर पढ़ाती थी। ठीक है, वो चीज़ें मेस्ड अप नहीं करती थी तुम्हारे लिए। तो मैंने हमेशा बस उन्हीं क्लास में पढ़ती थी और उसी उनकी क्लास में नोट्स बनाती थी, और वो जो क्लास टेस्ट लेती थी मैं बस वो देती थी। मैंने एक भी क्लास टेस्ट नहीं मिस किया है उनका, एक भी, थ्रू आउट द ईयर। और मैं कभी भी एग्ज़ाम से पहले से टेंस नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी टेंस नहीं थी। मुझे ऐसा था मैं बिन पढ़े भी चल जाऊँगी, मैं तो भी पास हो जाऊँगी। मुझे इतना आता था DADH। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट। तो मैंने कभी उसके लिए कुछ और कंसिडर नहीं किया, जस्ट माई बुक्स, व्हीलर्स, हिस्टो की तो वॉट एवर माई टीचर टॉट, एंड उन्होंने जो जो कहा बुक से पढ़ने के लिए, आई डिड दैट। उसके अलावा मैंने DADH में कुछ नहीं किया था। फिजियो बायोकेम में, फिजियो में सर और मैम थे, दोनों ने जो पढ़ाया डन। कभी कभार कोई टॉपिक के लिए यूट्यूब वीडियोस आई कंसिडर्ड, अदरवाइज नो नॉट। बायोकेम में सबसे लास्ट में होंगी फॉर एनाटमी। देयर वाज अ थिंग, एनाटमी कैसे पढ़नी है आधी जनता को हाफ ऑफ द ईयर ये नहीं पता चलता, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम जौहरी MBBS। मैंने कभी भी एनाटमी का कंटेंट याद नहीं किया, कभी नहीं याद किया, लाइक नेवर। वो उसने, क्योंकि जो जौहरी MBBS है वो पढ़ाते, इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल एनीथिंग, और मुझे क्यों ही प्रमोशनल देगा, ठीक है, दैट्स द थिंग। बट उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड वो ऐसे पढ़ाते थे कि इमेजिन कराते थे हर चीज़। तो मैंने हमेशा बस डायग्राम्स याद किए थे, और जो मैं डायग्राम्स में याद करती थी वही उसका थ्योरी होता है। मैंने उसकी थ्योरी कभी आज तक अलग से याद नहीं करी, और क्योंकि मेरे को डायग्राम्स याद हो गए तो मैं डायग्राम्स बना सकती हूँ। और क्योंकि डायग्राम ज़्यादा, उसी से थ्योरी तो थ्योरी भी लिख देती थी, तो मेरे लिए वो बहुत ईजी था। उसकी वजह से मतलब मेरे एनाटमी को पुश जौहरी MBBS की वजह से मिला था। उसके बाद बेशक मेरे को जो चीज़ें कंसिडर करनी थी वो मैं बुक से कंसिडर करती थी, बट दैट वाज माय एनाटमी फॉर होल ईयर। मेरे पेपर में, अटल बिहारी में, BDS में बहुत अटपटा पेपर आया था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ पेपर, ऐसा पेपर आया था। एंड द मेन थिंग वॉज कि उसमें न्यूरो से क्वेश्चंस थे, और मैं मतलब किसी ने न्यूरो नहीं करी होगी इतनी,
ठीक है। आई डू मतलब एक दो टॉपर बच्चों को छोड़ के मेजॉरिटी क्लास ने न्यूरो नहीं करी होगी इतनी जितनी मैं न्यूरो कर गई थी। जॉरी में भी इसकी एक न्यूरो की पूरी लिस्ट, मतलब पूरी एक प्ले लिस्ट है, उसमें इतना मतलब अकॉर्डिंग टू BDS इतना फालतू लिख दिया हुआ है उसमें, मैं वो सब फालतू पढ़ गई थी। मेरे पास उस सब फालतू के नोट्स भी पढ़े हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड को 7 सेक्शंस में कट करते मैं वो 7 के 7 सेक्शंस में पढ़ के गई थी। तो दैट वॉज टू मच। उसके चक्कर में मैं ब्रेन के पार्ट्स और वो जो नंबरिंग उसमें होता है वो मैं फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन होता है वो मैं करी गई थी, तो मेरे को वो भी आता था पेपर में। मेरा एनाटमी का पेपर कंपेरेटिवली अच्छा गया था काफ़ी लोगों से। एंड दैट वॉज फॉर माई एकेडमिक्स। एक सेकेंड, नहीं, बायोकेम रह गया। बायोकेम मैंने पूरे साल कभी पढ़ा ही नहीं। लाइक ऐसा होता था, एक पेपर एक छुट्टी, एक पेपर एक छुट्टी। दैट्स अ पैटर्न टिल 3rd ईयर। 4th ईयर का अभी तक पता नहीं है क्योंकि पहला बैच अभी पेपर देगा। ओके, तो एक पेपर एक छुट्टी ऐसा चलता है क्योंकि 3 ही पेपर होते हैं, ठीक है। तो फिजियो वॉज इन बिटवीन, लाइक फर्स्ट पेपर इज एनाटमी, देन 1 छुट्टी, देन फिजियो बायोकेम, देन 1 छुट्टी एंड देन DADH तो चलो चिल एकदम ऐसे रहते थे। बट फॉर फिजियो बायोकेम पता नहीं वाई आई यूज टू प्रेफर फिजियो ओवर बायोकेम, बिकॉज शायद बायोकेम में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। तो मैं पूरे दिन फिजियो पढ़ती थी। मैं उस दिन आई हूँ, उस दिन में फिजियो पढ़ रही, उसके अगले दिन फिजियो। मैं लास्ट के 3 से 4 घंटे में बस बायोकेम के पेजेस पर लट के जाती थी। तो यू कैन एक्सपेक्ट मी कि मेरी बायोकेम पूरे साल ही बहुत ख़राब थी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं थी बायोकेम में से। ऊपर से जो पता है सो पता है। तो इसलिए मैं बायोकेम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी। मैंने कोई सब्जेक्ट में कुछ नया नहीं पढ़ा था अपने सेंटअप एग्ज़ाम का। सेंटअप एग्ज़ाम इज़ द 3rd इंटरनल। उसके बाद जो मतलब हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद वो जो एक प्री बोर्ड काइंड ऑफ थिंग होती है वो लेते हैं वो, एंड उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाती है फॉर योर प्रिपरेटरी लीव, ठीक है। तो वो हुआ था एंड उसमें मैंने सिर्फ बायोकेम पढ़ी थी। एंड फॉर माई शॉक मैंने बायोकेम भी जौहरी MBBS से ही पढ़ी थी। मैंने उसकी नोट्स वाली बायोकेम होती है वो मंगाई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अब बैठूँ मैं नोट्स बनाऊँ। और क्योंकि वो जो पढ़ा रहा था उसकी जो बायोकेम की प्लेलिस्ट थी उसमें वो उन्हीं नोट्स से पढ़ाता था, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी। और क्योंकि बायोकेम में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती थी रटना, दो साइकिल्स एंड एवरीथिंग, रटना मुझे उसमें बहुत दिक्कत होती थी। मैंने वो ऐसे रटी हैं, लाइक आई यूज टू राइट इट एंड मैं अपनी मम्मी को सुनाती थी कि लो मम्मी सुन लो क्योंकि मुझे नहीं याद होता है। आई एम वेरी 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 बैड एट रटाफिकेशन। और मुझे शायद 2nd ईयर में दिक्कत भी बहुत ज़्यादा इसलिए हुई है क्योंकि हमारे काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर लाइक रट लो, बस ये रही आपकी पूंजी और इस पूंजी को रट लो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये था मेरा 1st ईयर का अकेडमिक। देयर आर 2 इंसिडेंट्स जिनका कॉलेज से खास कोई रिलेशन है नहीं, बट 2 चीज़ें मतलब हुई तो काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी हुई, बट 2 चीज़ें जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। एक कि मैंने 1st ईयर में कार चलानी सीखी थी, तो इट वाज द 2nd और द 3rd डे आई वाज टेकिंग कार, और मेरे सामने एक ऑटो रिक्शा था, ब्लू वाला जो ऑटो होता है वो था, एंड आई वाज ऑन 40 आई थिंक स्पीड। तो एकदम से मैंने से ब्रेक मारा क्योंकि उसने एकदम से बीच रास्ते में, वो सवारी के चक्कर में वो लोग रोक देते हैं, तो उसने एकदम से ब्रेक मारा, मैंने भी एकदम से ब्रेक मारा और मेरे पीछे वाले से ब्रेक नहीं लगा। एंड फॉर योर सरप्राइज एंड माई सरप्राइज, गेस वो पीछे वाला आदमी कौन हो सकता है? ही वॉज अ ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग अ कार ऑन अ कॉल। उससे ब्रेक नहीं लगे, उसने पीछे से गाड़ी ठोक दी। एंड फॉर मी एज अ बिगनर इट वॉज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट। आई डोंट नो वाई, बट एज मीइंग अ गर्ल हमेशा ये लगता है कि पीपल जज यू व्हेन यू ड्राइव, ठीक है, ये लड़की है। बट बिलीव मी, मेरी गलती नहीं थी। उसने ब्रेक मारे तो मुझे ब्रेक मारने थे, और मेरे पीछे वाले से नहीं लगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो मेरे लिए एक वो चीज़ थी। मैं जब कॉलेज गई 1st पीरियड, आई डोंट नो हाउ आई होल्ड थिंग्स, बट उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया एंड आई वॉज क्राइंग इन बिटवीन अ हॉल, ठीक है। और मेरे एक लैब असिस्टेंट सर हैं, उन्होंने देखा एंड ही वाज लाइक, अरे बेटा कोई बात नहीं, रोड पे सब होता रहता है, वाई आर यू क्राइंग अबाउट इट एंड ऑल। I was feeling so bad about it, and my father was not concerned about the car. He was like, तुझे चोट लगी क्या? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगी है, प्लीज़ मेरे से हो गई, गलती हो गई। But yeah, that was a traumatizing thing in my car journey also.
देन द सेकेंड थिंग वॉज, एक बार हम ऐसे जोश जोश में जा रहे थे स्कूटी पे, मतलब जब कार सीखने से पहले हम स्कूटी पे जाते थे, हम जा रहे हैं स्कूटी पे, जून जुलाई का टाइम है, बारिश वाला मौसम है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा तो भीगेंगे, कितना भीग जाएंगे, आगे जाके इतनी तेज़ बारिश होने लगी, पूरा ही भीग गए। फिर मैंने कहा अब छोड़ो, अब पूरा ही भीग गए तो पूरा ही भीग गए, और ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जो भीगा ना हुआ हो। फिर हम वहाँ जाके हॉस्टलर से कह रहे प्लीज़ समवन ब्रिंग क्लोथ्स फॉर अस। फिर हमने वहाँ से कुछ लड़कियों से सूट वगैरह लिए, हमने वो पहने, और क्योंकि हमारी फर्स्ट और सेकेंड ईयर यूनिफॉर्म होती है तब यूनिफॉर्म थी। और जैसे ही मैं फिजियो की क्लास में घुसी, मैम कहती सबकी यूनिफॉर्म तो है, तुम दोनों की यूनिफॉर्म का है, मतलब जिस लड़की के साथ में आती थी स्कूटी पे, तुम दोनों की यूनिफॉर्म का है। मैंने कहा मैम वो भीग गई, सारे कपड़े भीग गए हमारे यार। अब फिर उन्होंने भी कहा, मैंने क्या ही कहूँ, बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ। तो दैट वाज टू थिंग्स जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी, वरना बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हुई हैं। मेरे 1 नंबर कम आए थे, मैं रो रही थी वॉशरूम में, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, एंड आई एम नॉट गोना से दोज, बट दीज वर द टू। और इसमें भी ये कोई कॉलेज रिलेटेड नहीं है, कॉलेज रिलेटेड में बस यही हुआ था कि द मोमेंट यू गेट योर मार्क्स everyone is jealous, I don't know why। भाई पढ़ लो, नंबर लिया हो, गुड। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में नहीं कर पाई मैं इतने जितना मैं शायद कर सकती थी, मेरा पोटेंशियल जितना था मैं नहीं कर पाई, तो मेरे मार्क्स नहीं भी आएंगे तो आई एम नॉट सैड अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता मैंने नहीं किया, बट जब मैंने किया था तब आए, बट पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, उसका कुछ नहीं कर सकते। दैट्स लाइफ एंड दैट्स कॉलेज। ये होगा, अगर कोई ये सोच के आ रहा है कॉलेज में कि नहीं यहाँ तो बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, बेटा यहाँ जो तुम्हारे साथ भी रहते होंगे ना वो तक तुमसे खिलसेंगे, लाइक जो डेली रह रहे तुम्हारे साथ, ठीक है। लाइक कोई कॉलेज में है, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग टू देम डेली एंड दे बी लाइक ओह माय गॉड यू आई वांट एंड यू आर सो क्लोज टू मी, यू आर द वन आई शेयर एवरीथिंग। बहन वही सेम बात 4 और लड़कियों से कह रही है समझ आ रहा तेरे को ये होता है कॉलेज में, तो बी अवेयर। बाय।